बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में इंजॉय कर रहे होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपको किचन विद नामे में। आज जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपको फ़िश नज़र आ रही है मेरी रेसिपी में, तो आज हम बना रहे हैं लेमन फ्राइड फ़िश। ये बहुत ही मज़े की बनती है और वैसे भी सर्दियां हैं और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इसको खा के, और आप बहुत ही इंजॉय करेंगे जब आप इसको अपने घर में बनाएंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको कैसे शुरू करना है। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि साथ हम जो इसमें डालेंगे वो है बेसन। सबसे पहले हम बेसन ले लेंगे। इसमें मैंने 3 टेबल स्पून बेसन डाल दिया है। इसके अलावा 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर दूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अजवाइन। अजवाइन वैसे भी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है और इसका जायका भी मछली के साथ बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए आप इसमें 1 टीस्पून अजवाइन भी डाल लें। इसके अलावा इसमें हम जो गरम मसाला पाउडर है वो भी 1 टीस्पून डाल देंगे। इसके अलावा हमारे पास सूखा धनिया पाउडर है, वो भी हम इसमें 1 टीस्पून डाल देंगे। हल्दी पाउडर इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून। इसके अलावा सुर्ख मिर्च पाउडर हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून। नमक हस्बे ज़ायका है, आप नमक देख लीजिएगा कि आपको जितना भी रिक्वायर्ड हो तो आप उसके मुताबिक डाल लीजिएगा। मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक का ऐड किया है। इसके अलावा हमारे पास ये लेमन जूस है जो मैंने इसमें ऐड किया है। लेमन से बहुत ही मज़े का इसका टेक्सचर आता है। मैंने 5 से 6 अदद लेमन्स का जूस ले लिया था और मैंने इसमें अपने मिक्सचर में डाल दिया था, और इसी लेमन के जूस को मैंने अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स किया है और हमारे पास ये बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका हुआ है, जिससे हमने मछली की कोटिंग करनी है। और इसकी कोटिंग के ज़रिए हमारी मछली बहुत ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो जाएगी। ये लेमन आपको देख लीजिएगा, मैंने तो उसमें 6 लेमन डाले थे, तो इसका जो है टेक्सचर वो बिल्कुल ये पेस्ट फॉर्म में आ गया था। तो अगर आपके लेमन के साइज़ जो है वो छोटे बड़े हैं तो आप वो देख लीजिएगा, आप 7-8 भी लेमन डाल सकते हैं। और ये अब ये फ़िश आप देख रहे हैं कि मैंने रहू फ़िश ली है, ये ब्लैक रहू है, ये मैंने ली है। और मैं इसको अब जो मैंने मसाला बनाया है मैं उसमें अच्छे तरीके से कोट करूँगी, और तकरीबन मैं इसको 3 से 4 आवर के लिए इसको मैं मैरिनेट करूँगी। अगर आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का जायका फ़िश में आता है। वैसे तो मैं यही प्रेफर करूँगी कि आप इस फ़िश को ओवरनाइट ही मैरिनेट करें, ताकि जो आपकी फ़िश का जायका है जब इसको खाएँ, आप इसकी बाइट लें आप, तो आपको हर बाइट पे इसका जायका और इसका मज़ा जो है आप इंजॉय कर सकें। इसीलिए आप इसको ओवरनाइट करें, इसको मैरिनेट, ताकि ये अच्छे तरीके से सारे मसाले और जो भी मैंने इसमें ऐड की हैं चीज़ें जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ वो अपने अंदर जस्ट कर लें और अच्छे तरीके से ये मैरिनेट हो जाए। और अगर आपने इसको 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट करना है तो वो भी बहुत ही बेहतरीन है। आप लेकिन इसको रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए ढक के। 3 से 4 घंटे के बाद देखिएगा कि आपकी फ़िश में जायका आ जाएगा। और इसको मैरिनेट करना लाजमी है, आपको इसको डायरेक्ट बिल्कुल नहीं बनाना है। जैसे कि अभी आपने लगा दिए तो आपने इसको बिल्कुल भी इसको नहीं रखना है। अब देख लीजिए आप कि मैंने इसको 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट किया था। अब ये मैरिनेशन इसकी हो चुकी हुई है नाज़रीन। अब हम सिंपली इसको फ्राई करने के लिए लेके जाएंगे, और ये बहुत ही अच्छी किस्म की हमारी जो है ये फ़िश मैरिनेट हो चुकी हुई है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। सिंपल आप एक कढ़ाई ले लीजिए और इसमें आपने ऑयल डाल देना। आप चाहें तो इसको घी में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ऑयल में आपको प्रेफर करूँगी कि आप नीम गरम ऑयल रखिएगा। ज़्यादा आपने तेज़ गरम ऑयल को नहीं रखना, और बस हमने इसको थोड़ा सा गोल्डन कलर ही देना है, क्योंकि फ़िश जो है वो आपको पता ही है कि जल्दी बन जाती है। इसमें कोई इतना रूल नहीं है कि ये बहुत टाइम लेगी, तो इसलिए ये इसको आप 2 से 3 मिनट के लिए इसको इसके फ़र्स्ट जो इसका हिस्सा है इसको आप फ्राई करेंगी। फिर जब आप इसको टर्न करेंगी तो फिर उसके बाद आप इसको दोबारा 2 से 3 मिनट के लिए इसकी दूसरी साइड को भी, जैसे कि ये देखिए मैं टर्न कर रही हूँ, तो आपने इसको इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। और ये बहुत ही मज़े की फ़िश बनती है, आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे। जो जो मैंने आपको मसाले बताए हैं उन्हीं के मुताबिक आप अपनी ये रेसिपी को ट्राई कीजिएगा अपने घर पे। ये बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही सेहत बख्श है ये। अब ये मैंने सारे जो फ़िश के फ़िले हैं इनको मैंने टर्न कर लिया है, और आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये फ्राई हो चुकी हुई है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि फ़िश हमारी सारी तैयार हो चुकी है। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है, और इसको आप किसी भी प्लेटर में निकाल के, और लेमन, जैसे कि लेमन फ्राइड फ़िश है तो मैंने इसको लेमन के साथ ही
डेकोरेट किया है। हरी मिर्चें भी थी मेरे पास, सलाद पत्ता भी था, वो सारा मैंने इसको डेकोरेट किया है। और आप देख रहे थे कितनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी लुक आई है। और फाइनल मैं आपको दिखा रही हूँ उसकी कितनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन भी आई है। और ये खाने में भी बहुत ही मज़े की, अब यकीन माने इसका जायका बहुत ही मज़े का होता है। और आप प्लीज़ अपने घर में इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी में जो आपको लोगों को पसंद है उसका फ़ीडबैक मुझे लाजमी दीजिए, मैं आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार करती हूँ। और मेरे चैनल को आपने लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, और बेल आइकन पे आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि